नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में कई निगम के सभापति, पालिकाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, तो बहुत से निकायों के चुनाव होना अभी बाकी है। पार्षदों और मेयर के शपथ ग्रहण का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन सियासी हलकों में ये शपथ ग्रहण ही आजकल चर्चाओं के सबसे बड़ा मसला बने हुए। एक तो यह कि मेयर और पार्षदों की शपथ दिलाने पार्टी के दिग्गज मसलन सीएम शिवराज, पीसीसी चीफ कमलनाथ, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक और बात जो सुर्खियां बटोर रही है वो ये कि कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों की शपथ भी कई निगम और पालिकाओं में अलग अलग जगहों पर हो रही है, या हम ये कहें कि कुछ की सदन के अंदर तो कुछ की सदन के बाहर। अब तो इस पर भी आशंकाएं बनी रहती हैं कि किसी एक पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद किसी और दल का दामन ना थाम ले। वैसे ये राजनीतिक पंडित मानते हैं कि निकाय में हो रही ये सारी कवायद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, मतलब जोर निकाय पर, तैयारी 2023 की। निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के दावे, शहर का हर नजरिए से विकास करना, शहर के विकास में कोई राजनीति आड़े नहीं आएगी, ये दावे आपने बार बार सुने होंगे। लेकिन एक अलग ही तस्वीर जबलपुर में बनने जा रही है जो सारे दावों पर सवाल खड़ा करती है। दरअसल जबलपुर नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 7 अगस्त को कांग्रेस बीजेपी के पार्षद अलग अलग मंचों पर शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्षद पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में तो भाजपाई पार्षद कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस का नजरिया भी सुनिए। जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है शपथ ग्रहण समारोह नहीं भाजपा के आयोजन है, इसलिए कांग्रेस ने दूरी बनाई। इन कार्यक्रमों से हम अलग से हमारे शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इन आयोजन में करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है। इसे भाजपा के प्रचार प्रसार के रूप में महिमा मंडित किया जा रहा है, जबकि सादगी से आयोजन होना चाहिए। नगर निगम के भवनों में आयोजन होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े स्थलों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं। इसलिए हमने इस तरह के आयोजनों से दूर रह के सादगी से शपथ का निर्णय लिया। हालांकि जबलपुर का अकेला मसला नहीं है जहां पार्षदों की अलग अलग शपथ हो रही हो। उज्जैन से लेकर कई और शहर जहां ऐसी स्थिति बनी। इंदौर में बीजेपी से चुने गए मेयर और पार्षदों ने 5 अगस्त को शपथ ली, तो 6 अगस्त को कांग्रेस पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। जबकि दमोह का सियासी घटनाक्रम वाकई याद रखने वाला है। बीएसपी के पार्षद ने अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन अध्यक्ष बनते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, कांग्रेस ने एक नई परंपरा इस चुनाव में नगरीय निकाय नगर निगम में डाली है कि वो अपने पार्षदों को कहीं वो बीजेपी को वोट ना कर दें, इसलिए पहले अलग से वो अपनी जो है शपथ कराने के लिए आवेदन दे रहे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं विकास की जो रफ्तार रहेगी नगर निगम की, उसमें खुद ही खटास अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के नेता पैदा कर रहे हैं। आखिर जब चुने हुए मेयर, अध्यक्ष, पार्षद एक सदन में एक मंच पर शपथ नहीं ले पा रहे, तो शहर का, वार्ड का विकास कैसे करेंगे? शहर सरकार कैसे चलाएंगे? बल्कि कहें कि विकास किस नाम की चिड़िया है ये भूल ही जाइए। दूसरा, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का फोकस इतना ज्यादा पहले कभी नहीं रहा। आखिर क्या निकाय की ये सारी जोड़तोड़, सारी मशक्कत 2023 विधानसभा चुनाव के लिए है? क्या इसका रिफ्लेक्शन 2023 विधानसभा चुनाव में नजर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मेयर पहले ही चुने जा चुके हैं, सभापति कुछ जगह के अभी चुने जाने हैं, और पालिकाओं में भी अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इनमें भी पूरी ताकत लगाई जा रही है बीजेपी कांग्रेस के जरिए। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि किसी और दल से अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद चुनते ही उसने दूसरे दल का दामन भी थाम लिया। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर मर्यादाएं क्यों टूट रही हैं, आखिर नियम कायदे क्यों टूट रहे हैं इस निकाय चुनाव में, और इतनी ताकत झोंकने की आखिर दरकार सियासी दलों को क्यों पड़ रही है? 2023 की तैयारी है क्या ये? इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है अवनीश जी आपका। नमस्कार। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है अभय प्रताप जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सरमन जी आपसे ही करूंगा। बार बार आपने कई निकाय चुनाव आपने अपने पत्रकारिता जीवन में देखे होंगे, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग नजर आ रहा है। ना तो इस तरीके से सियासी दलों ने अपनी ताकत कभी झोंकी, शायद आप बेहतर बताएंगे इस पर। दूसरी बात ये कि परंपराएं भी ऐसा लग रहा है कि टूट गई।
देखिए माननीय प्रशांत जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले जब भी चुनाव हुए नगरीय निकाय के और पंचायत के, चूंकि इस बार 7 साल से अधिक समय बाद चुनाव हुए हैं, तो जो राजनीतिक दल हैं वो उन्होंने इस तरह का काम किया है जो इसके पहले कभी भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। और इस चुनाव को एक तरह से अपनी दल की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि हमारे दल की प्रतिष्ठा उससे जुड़ी हुई है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये जो नगरीय निकाय का जो चुनाव है ये एक तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा की जो आम चुनाव 2023 में होना है उसका ये सेमीफाइनल है। और इसके आधार पर ही दोनों राजनीतिक दल, चूंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी रणनीति बनाएंगे कि उनके 2023 के चुनाव में, विधानसभा के आम विधानसभा के चुनाव में वो रणनीति किस तरह से काम करेगी उनकी। वो केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे लाएंगे, मध्य प्रदेश की योजनाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस अपनी पार्टी की विचारधारा को, पूर्व में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी की चीजों को आगे लाएंगे। एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात जो आपने कही है कि जो परंपराएं टूट रही हैं, मैं बड़ा चिंता कर रहा था। और बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि एकदम अचानक से वो मेरे से बात रह गई थी। सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपके कल के आयोजन के लिए जो राइजिंग मध्य प्रदेश हो रहा है उसको आपके और आपके चैनल को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब दूसरी बात मैं देखिए जो कहना चाह रहा था वो ये है कि जो परंपराएं टूट रही हैं, ये परंपराएं जो है ना बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है, ये सब असंवैधानिक हो रहा है। और यदि जो शपथ विधि समारोह हो रहा है वहां पर यदि कलेक्टर महोदय मौजूद हैं तो राजनीतिक दल के लोगों को वहां उपस्थित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर को मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सिंपल सी एक जानकारी भेजी है कि जब पार्षद और महापौर का चुनाव हो जाए तो आप उनकी शपथ विधि कार्यक्रम कराएं। अब यदि उस आयोजन में कलेक्टर शपथ नहीं करा रहे हैं तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसमें मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये विधि सम्मत नहीं है। अब जो यदि इस तरह का चलता रहा तो मैं आपके मंच के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि जिस तरह से विधानसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो विधायकों की, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, राज्यसभा सदस्यों की जो शपथ विधि होती है उस तरह का आयोजन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद विधायक या सांसद निर्वाचित होकर आते हैं तो उस समय कोई सरकार तो होती नहीं है, लेकिन जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है सचिवालय और वो दल और बाकी विपक्ष जो है ना मिलकर एक सहमति बनाकर प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है ना सदन के अंदर एक साथ शपथ कराते हैं। जो सदस्य रह जाते हैं उनको स्पीकर के कक्ष में शपथ कराते हैं। ये मैंने आपको शपथ विधि कार्यक्रम जो संविधान सम्मत है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में आता है, जो कॉलन सगदर और बाकी जो शर्मा जी लगभग स्थितियां वही हैं, सदन वैसा ही है, वैसे ही पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद चीजें बदल रही। ठीक है, मेयर अब डायरेक्ट अगर चुनकर आ रहा है तो वो एक अलग मसला है, अधिकार क्षेत्र है सरकार का नियम कायदे बनाना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। अवनीश बुंदेला जी, लेकिन कमाल हो गया, जबलपुर में भी, मैं इंदौर का जिक्र भी करूंगा, जबलपुर में आप लोग अलग अलग शपथ लेने वाले हैं। कमलनाथ जी बताया जा रहा है कि पहुंच रहे हैं वहां पर, गोपाल भार्गव जी पहुंच रहे हैं, वो अपने पार्षदों को शपथ दिलाएंगे, आप अपने मेयर पार्षद को शपथ दिलाएंगे। देखिए प्रशांत जी, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि 2014 के बाद इस देश की राजनीति के जो राजनीतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, बहुत बहुत नीचे स्तर आया। आप देखें आज की तारीख में लोकतंत्र पर बेंगलोर या गुरुग्राम के रिसोर्ट का कल्चर हावी हो गया है। आप देखें टेंडर वोटिंग का कल्चर हावी हो गया। हमने खुद देखा इस पंचायत चुनाव में, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव में प्रशांत जी के टेंडर वोटिंग कर रहे हैं। मतलब एक जगह तो सागर जिले में ये हुआ कि चुनाव अधिकारी को निलंबित करना पड़ा, उनको चुनाव प्रक्रिया कैंसिल करना पड़ी, दोबारा चुनाव करवाना पड़ा। तो ये क्यों हो रहा है आप समझें, क्योंकि क्या हुआ है कि जिस तरह से आपने विधायकों को कई जगह जगह रिसोर्ट में आपने हवाई मार्ग से ले जाकर कभी गुवाहाटी, कभी बेंगलोर, कभी गुरुग्राम। अच्छा, ये बात ठीक है, ये मान ली, मैं बीच में टोक रहा हूँ, आप ही बोलिएगा, ये बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोग भी उतने ही भागीदार नहीं है? आप लोगों ने भी क्या अपने पार्षदों को दूसरी जगह नहीं रखा, बाड़ेबंदी नहीं की अगर बीजेपी ने की? दूसरी बात, आप लोगों ने भी तो एक शहर में अलग शपथ ली, अगर मेयर की शपथ हो रही थी उससे जाकर। जब आपको मालूम हो
कि सामने जो है उसके पास एक डाकिया भी है, ईडी वाला। जब आपको मालूम है कि सामने वाला साम दाम दंडभेद करके, क्योंकि ये तो इनके नेता भी कह चुके हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये खुद अमित शाह ने कहा है, मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले नितिन गडकरी ने अभी एक हफ्ते पहले बयान दिया था कि अब ऐसे लगता है कि राजनीति अब सेवा भाव नहीं रह गई। उन्होंने खुद अपनी वेदना प्रकट की थी। तो ये बात स्पष्ट हो रही, पुष्ट हो रही है प्रशांत जी कि राजनीति का जो स्तर है, जो भाजपा ने उसको रसातल में डाला है। तो जब हमको मालूम है कि सामने वाला कभी भी कुछ भी कर सकता है, लोकतंत्र की चोरी कर सकता है, तो भैया हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो महंगाई पर भी सवाल खड़े करते हैं, तो आप हमको जेल में डालते हो। मतलब अगर हम कहें कि साहब महंगाई है, जनता त्राहिमाम कर रही, तो भी आप हमको जेल में डालते हो। तो ये तो स्पष्ट बात है। आप हम पर आरोप लगाते हो। अब आप कभी शिवसेना के साथ भी आपने ऐसा कर दिया, किसी भी राजनीतिक दल के साथ आप, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, कर्नाटका भी है, आप ये देखें गोवा भी है, कई सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है। तो ये आप नहीं कह सकते। तो जिस तरह से इस बार जो चुनाव हुए, हम तो साफ कहते हैं कि आपने एक प्रदेश में, आप खुद कहते थे एक देश एक कर, एक देश एक कानून, फिर एक प्रदेश में आपने दो तरह की चुनाव प्रणाली क्यों रखी कि नगर निगम में अलग, नगर पालिका में अलग। इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं मैं तो चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करता हूं, और जिसके कारण से ये आपको देखने मिल रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि पार्षद और अध्यक्ष अलग अलग शपथ ले। जवाब ले लीजिए। अभय प्रताप जी बने हुए हैं, बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं। अभय जी, सुना होगा आपने, बहुत सारे आरोप भी लगा दिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल ये कि क्या ठीक है शपथ आप लोग अलग अलग ले रहे हैं, तो सदन में नहीं बैठेंगे क्या, निगम में, पालिकाओं में साथ में? देखिए, पहले तो मैं इनका एक जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश की हालात पर इन्होंने चर्चा की। 2014 के बाद देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसके पर इन्होंने कल इनके नेताओं ने महंगाई पर 5 अगस्त को चुनकर कल काले कपड़े पहनकर एक प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में 5 अगस्त वो तारीख है जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से। उस दिन ये काले कपड़े पहनकर इन्होंने देश में प्रदर्शन किया। इनका हिडन एजेंडा था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, 500 साल की गुलामी के प्रतीकों को छुटकारा मिला है, भारत ने अपना गौरवमयी संस्कृति को वापस पाया है। हम किसी के वर्ग के धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उन आक्रांताओं ने जो आकर हमारे मंदिर को मस्जिद बनाए और हिंदू को मुस्लिम बनाया, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ठीक है, जवाब देना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। आप लोग टारगेट कर प्रदर्शन कर रहे थे 5 अगस्त को। यही विडंबना है, यही विडंबना है, यही खत्म हो जाएगा जल्दी। जवाब यही राजनीति को दूषित किया जा रहा है कि मैं बात महंगाई की कर रहा हूं, मैं बात जनहित की कर रहा हूं, ये बात मंदिर मस्जिद की कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो राजनीति का क्षरण है, यही तो स्तर गिर रहा है दिन पे दिन जो भाजपा ने गिराया है। मतलब मैं बात कर रहा हूं रोटी की, रोजी रोटी की, कि आपने दही पर और दूध पर भी जीएसटी लगा दिया, आप आ गए राम मंदिर पर। क्या भैया आपने कैसे हिंदुत्व के आप ही ठेकेदार हो, क्या आपने ठेका ले रखा है? ये इस तरह का अगर आप बात करते हैं तो फिर तो कोई विरोध नहीं करेगा। फिर तो किसी दिन मंगलवार रहता, किसी दिन बुधवार रहता है, फिर तो कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जनतंत्र की फिर तो जनहित की बात ही नहीं हो पाएगी। अभय जी बोलिएगा। ये मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। आपने मेरी बात को पुष्ट कर दिया है कि भाजपा ने राजनीति का स्तर रसातल में डाला, और आप पुष्ट कर रहे हैं अभी वर्तमान में जिस तरह का आप जवाब दे रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है भाई जी कि आपने स्तर को गिरा रहे हैं। मैंने कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं की। ऑडियो बढ़ाइएगा, अभय जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभय जी बोलिएगा। मुझे अपनी बात रखने दें। मैं ये महंगाई की बात जी बोलिएगा। खुले में 70% आटा की चक्की से खुले में देश का व्यक्ति लेता है, उस पर कहीं जीएसटी नहीं लगा है। खुले में दही लीजिए, स्थानीय अपने अगर आप खुले की बात कर रहे हो तो आपने क्यों किया एफडीआई 75%, जिसमें पैक आइटम बेचा जाता है? किसने किया एफडीआई 75%, 100%? अबे भाई ये बताओ, अगर आप खुले की वकालत कर रहे हो, खुद ने पहले किराने की दुकानें बर्बाद कर दी, ऑनलाइन शॉपिंग आपने उसको 100% एफडीआई कर दिया, अब आप हमसे खुले की वकालत कर रहे हो? ये दोहरे मापदंड कैसे? मुझे आप बताएं, एफडीआई 100% किसने किया? हम जब 25% एफडीआई हमने देश में लाए थे तो आप हमसे कहते थे कि देश को बेच रहे हो, और आज आपके लिए मोदी जी के लिए एफडीआई का मतलब फास्ट डेवलपमेंट इंडिया हो गया। ये दोहरे मापदंड कैसे? मुझे जवाब दें भाई इस बात का। अरे आप देखिए 370 पर फिर चर्चा कर लेंगे अभय जी, आप राम मंदिर में फिर चर्चा कर लेना। आप तो मुझे बताओ, हम प्रदर्शन करते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों रोते हो?
क्यों चिल्लाते हो? आज कोई हम नहीं तिरंगा रो रहा, भेंट करने सच्चाई जा को रहे थे कबूलिए, मोहन भाई सच्चाई को जी, कबूलिए। तो भी हमको रोक भारतीय लिया जनता बीच पार्टी में। ने इस देश के आप गौरव को इस तरह लौटाया के है। छदम राष्ट्रभक्त हो कि आपने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया। आज आप तिरंगे के ना आपके विधायक रामेश्वर शर्मा को वंदे मातरम गाना नहीं आता है, आपके कई विधायकों को गाना नहीं आता है, और आप जी। इस तरह की बात करते हो। चले ठीक है, ठीक है, कम से कम तिरंगा पर तो एक हो जाते हैं। बहरहाल शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप ये भरोसा किया जा सकता है क्या कि कोई एक पार्टी से जीता कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो उसी पार्टी में रहेगा? हाल फिलहाल ऐसे घटनाक्रम हुए, डबरा में एक घटनाक्रम हुआ, दमोह में हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ, बीजेपी का पार्षद था अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस में चला गया, अध्यक्ष बना बीजेपी में चला गया। जी आ रहा हूं अभय जी आपके पास। शर्मा जी जी। देखिए प्रशांत जी, अब जो घटनाक्रम की आप चर्चा जी। कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर जिस तरह से दल बदल कानून है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर सभी राजनीतिक दलों के विधायक और सभी राजनीतिक दलों के लोग जी। जिस तरह से जो दल बदल हो रहा है उस पर एक अपना विधेयक लाएं, वो दल बदल कानून मध्य प्रदेश का जो नगरीय निकायों के लिए जो लागू हो उसको पारित कराएं, ठीक है। तो इससे जो है ना जो दल बदल जो हो रहा है वो रुकेगा। अब ये जो शपथ विधि की जो चर्चा चल रही है आपके लोकप्रिय चैनल पर, देखिए मेरा यहाँ ये कहना कि जनता का जो करोड़ों रुपए है, जो उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, वो यदि इस तरह की शपथ विधि समारोह में आप खर्च करेंगे तो जनता का कल्याण कब करेंगे आप? वक्त कम है, 30 सेकंड का और आपका रिएक्शन लेंगे। अवनीश जी एक बहुत वो वाजिब सवाल भी है कि भाई आप लोग शपथ पर जब एक मत नहीं हो पा रहे हैं, दावे आप करते हैं कि विकास को नहीं थामेंगे, विकास नहीं रोका जाएगा, विकास कैसे, विकास पर आप लोग एक होंगे, सदन में कैसे एक होंगे? कल आपने इंदौर में देखा नेहरू स्टेडियम में शपथ ली गई, इतना विशाल आयोजन क्यों, इतनी फिजूल खर्ची क्यों? हम वही कह रहे हैं, आप साधारण तरीके से शपथ नहीं तो फिर आप लोग भी जा सकते थे ना साथ में शपथ लेने। लेकिन सर ये सारी शपथें नगर निगम कार्यालय में क्यों नहीं हुई? नया ट्रेंड क्यों आप स्टार्ट कर रहे हैं? क्या 5 स्टार शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं? आप जहां आपको काम करना, नगर निगम नगर पालिका में शपथ करिए ना। इससे साबित होता है कि आप खुद ही, क्योंकि आपको अभय प्रताप जी कम वक्त में कम जी इसी पर सवाल है भाई, जबलपुर में अगर बीजेपी कांग्रेस एक साथ क्यों शपथ नहीं ले सकते? मेरा सवाल ये कि 5 स्टार शपथ कल्चर क्यों? भारतीय जनता पार्टी 9 जरूर, अच्छा फिर अच्छा ठीक है, चलिए फिर लोकसभा विधानसभा में भी कभी ऐसा होगा कि शपथ अलग अलग ली जाए। जी भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा, वो सुनिए अभय भाई, वो जनता पर छोड़ दीजिए आप। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी, माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं रोक रहे हैं, माफी चाहूंगा सर, वक्त खत्म हो गया। अवनीश जी शुक्रिया, अभय प्रताप जी, शर्मा जी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।